7 मई 2025 रात के 1 बज रहे थे। एयरबेस पर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक बड़ा मिशन शुरू हो चुका था। पायलट अपने अपने जेट सूट पहन रहे थे, चेहरे पर फोकस, आंखों में मिशन। एक एक करके वो अपने अपने फाइटर जेट में एंटर करते हैं। कंट्रोल चेक, फ्यूल चेक, इंजन एक्टिवेट, और कुछ ही सेकंड में तीनों राफेल जेट्स तेजी से आसमान में उड़ान भरते हैं। इंफॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट, तीनों जेट अपने अपने एग्जैक्ट पोजीशन में आगे बढ़ रहे थे। अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग सिग्नल ब्लिंक करता है, जैसे कोई उन्हें टारगेट कर रहा हो। लेकिन तीनों पायलट बिना घबराए सीधे अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था पहलगाम अटैक का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने राफेल जेट्स के जरिए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया और कैसे हर खतरे को हवा में ही खत्म कर दिया गया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम। सुबह बिल्कुल सामान्य थी। टूरिस्ट तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, हर तरफ शांति थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है, एक आतंकी हमला। लोग इधर उधर भागते हैं, चीखें, डर, अफरा तफरी। कुछ ही मिनटों में 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। बताया जाता है हमलावर लोगों से उनकी पहचान पूछ रहे थे, डर पैदा कर रहे थे और जाते जाते एक मैसेज छोड़ गए, जाकर कह दो मोदी से। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनल्स, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल, अब क्या करेगा भारत। उसी रात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। कमरे में सन्नाटा था। टेबल के हेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने अजीत दोवल। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस चल रही थीं। धीरे से आवाज आती है, टारगेट क्लियर है। मैप पर सर्कल बनाया जाता है और फैसला हो जाता है, इस बार सिर्फ जवाब नहीं, प्रिसिशन स्ट्राइक होगी। 7 मई 2025 रात 1:40 एयरबेस पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर इतिहास लिखा जा रहा था। फाइटर जेट्स रनवे पर रेडी, इंजन लो थ्रॉटल पर गूंज रहे थे। पायलट कॉकपिट में, सांसें स्थिर, नजरें सीधी आगे। कंट्रोल टावर से एक कोडेड सिग्नल, क्लियर्ड, और फिर एक एक करके जेट्स टेक ऑफ करते हैं। कोई शोर नहीं, कोई पब्लिक अलर्ट नहीं, सिर्फ रेडियो साइलेंस। आसमान में फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक थी, रूट तय था, एल्टीट्यूड फिक्स था। हर पायलट को अपना रोल पता था। जैसे ही बॉर्डर पास आया, कॉकपिट स्क्रीन पर टारगेट कोऑर्डिनेट्स ब्लिंक करने लगे। टारगेट लॉक, ग्राउंड से कंफर्मेशन, टारगेट वेरीफाइड। 1 सेकंड का पॉज और फिर कमांड, फायर। मिसाइल्स रिलीज होती हैं। रात के अंधेरे में तेज रोशनी की लकीरें, हाई स्पीड वेपन्स सीधे अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम में काउंटडाउन 3, 2, 1, और फिर टारगेट हिट, एक के बाद एक, सभी लोकेशंस न्यूट्रलाइज्ड। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट, एंट्री से एग्जिट तक, हर स्ट्राइक प्री कैलकुलेटेड, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पीछे से एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव होता है। मिसाइल लॉक, एक राफेल, लेकिन रडार पर 2 दिख रहे थे। दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है, मिसाइलें बेकार चली जाती हैं। इधर जेट सुरक्षित लौटते हैं। बेस पर लैंडिंग, इंजन बंद, हेलमेट उतारते हैं। कोई जश्न नहीं, सिर्फ एक लाइन, मिशन अकम्प्लिश्ड। सुबह होते ही पूरी दुनिया को खबर मिलती है। भारत में हर चैनल पर यही चर्चा। उधर दुश्मन देश में अफरा तफरी। लेकिन कुछ दिन बाद एक नया खतरा, मिसाइल लॉन्च, ड्रोन स्वॉर्म, टारगेट भारत। लेकिन इस बार तैयार था भारत। एयर डिफेंस एक्टिव, रडार ने खतरे को पकड़ लिया। अलर्ट, ट्रैक, लॉक। S-400 सिस्टम एक्टिव होता है। इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च, तेज रोशनी, सुपरसोनिक स्पीड, और फिर सीधा हिट। आसमान में धमाका, खतरा खत्म। जमीन पर लोगों को कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन एक बड़ा हमला टल चुका था। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, वो हिसाब करता है। और शायद यही वजह है कि अब कोई भी हमला करने से पहले दुश्मन 10 बार सोचता है, क्योंकि भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उसके फैसलों में है। जय हिंद।